कंटेंट क्रिएशन ने मुझे व्यूज नहीं दिए, नेक पेन दिया। हाय, मैं हूं नुस्बा और इंटरनेट पे स्पेक्स एंड कर्ली। स्पेक्स मुझे रास्ता दिखाते हैं और बाल मेरे आगे आते हैं, तो यहाँ से नाम आया। मैं दिन में फुल टाइम जॉब करती हूँ और रात में ये चैनल ट्रैवल के बारे में, सोलो भी और ग्रुप भी, कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में, बालों के बारे में और एक ऐसी जिंदगी बनाने के बारे में जो सिर्फ नौकरी से शुरू और खत्म नहीं होती। आई नेवर थॉट कि मैं कंटेंट क्रिएशन करूंगी। मैं उन लोगों में से थी जो इसको क्रिंज समझते थे, बट लास्ट के 2 इयर्स मुझे समझ आया आई लाइक इट। फोटोज डालना, वीडियोस डालना, अपने आप को पोर्ट्रे करना सबके सामने मुझे अच्छा लगता है। अभी मैं लास्ट के 1.5-2 महीने से कंसिस्टेंट होने की कोशिश कर रही हूँ। शॉर्ट फॉर्म वीडियोस, रील्स इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे पोस्ट कर रही हूँ अलोंग विद द लॉन्ग फॉर्म वीडियोस। इस जर्नी में मुझे 2 बातें समझ आई, वांटिंग समथिंग और उसके साथ कंसिस्टेंट होना, ये दोनों अलग चीजें हैं। इस जर्नी में मुझे इतने सरप्राइजेस मिलेंगे मुझे नहीं पता था। 7 थिंग्स nobody told me before I started making content while working a full time 9 to 5 job. Number 1, स्टार्टिंग वॉज दी हार्ड पार्ट। सबसे पहला अजम्पशन, मुझे ये लगता था कि टाइम निकालना मुश्किल होगा। मैं रोज ऑफिस जाती हूँ, फिर ऑफिस से आना जाना, वर्कआउट करना, अपनी हेल्थ के लिए ध्यान देना, खाना, घर के काम, इन सारी चीजों के साथ साथ मैं टाइम कैसे निकालूंगी। मैं सोचती थी जब एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तब करूंगी। लास्ट के 2 सालों में मुझे वो वक्त मिला ही नहीं। ये समझ आया मुझे जो मिल रहा है उसी में ही शुरू करना पड़ता है। और भी बड़ी गलत फहमी, मुझे लगा पहला वीडियो परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट लाइटिंग, परफेक्ट बैकग्राउंड, परफेक्ट, मैं कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ, सुंदर लग रही हूँ, स्क्रिप्ट एकदम टू द पॉइंट होनी चाहिए। पहली वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था और वहीं से पता चला कुछ परफेक्ट नहीं होने वाला, मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैंने स्टार्ट कर और मैंने लास्ट के 2 इयर्स में बहुत पोस्ट किया इनकंसिस्टेंट। फिर आया उसके बाद अगला प्रॉब्लम, कैमरे के सामने आना। नंबर 2, कॉन्फिडेंस कम्स आफ्टर नॉट बिफोर। मैं जब कंटेंट क्रिएटर्स को देखती हूँ, यार वाह यार कितनी कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं ये लोग, मुझे लगा था मैं भी कॉन्फिडेंट हूँ, आसान होगा मेरे लिए करना। बट जब कैमरा के सामने आई तो बोलती बंद। तब मुझे समझ आया कैमरा के सामने आना इट्स नॉट इजी। हम सब लोग ऑकवर्ड ह्यूमंस हैं जो अभी तक सब लोग कैमरा के सामने खड़े हैं और धीरे धीरे करते करते सीख रहे हैं। रीटेक्स, लोग घूरना, मैंने अपनी ट्रैवल वीडियोस में अभी इससे पहले ही बताया कि लोग मुझे घूर रहे थे और फिर भी मैं बोल रही हूँ, थोड़ा कॉन्फिडेंटली करने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत सारे रीटेक्स किए, अभी भी मैंने बहुत सारे रीटेक्स किए। हर शॉट के बाद मैं बार बार जाके देख रही हूँ, ओ सही है, ये गलत तो नहीं है, अच्छे से बोल रही हूँ। फिर वो शॉट्स डिलीट करती हूँ, फिर दोबारा बोलती हूँ। कॉन्फिडेंस फिल्मिंग करते करते आई और जब कॉन्फिडेंस आ गई तो लगा अब तो आसान होगा, लेकिन यहाँ से रियल काम शुरू हुआ। नंबर 3, द रियल वर्क नोबडी सीज। ऑनेस्टली फिल्मिंग इज द इजी पार्ट, 2 मिनट में एक क्लिप बन जाती है, लेकिन रियल काम उससे पहले शुरू होता है, उसके बाद चलता है। सबसे पहले तो ये डिसाइड करना कि वीडियो किस चीज़ से बनानी है, किस चीज़ पे बोलना है, उसका स्क्रिप्ट लिखना, उसको डिज़ाइन करना, कि हुक्स, क्लिप्स की सब कुछ कैसे करना है, यही सब सोचने में फिल्मिंग से ज़्यादा टाइम चला जाता है। और एडिटिंग में तो भैया मैं तो गोल हूँ गोल, मुझे बहुत समय लगता है, मैं सीख रही हूँ और अभी रिसेंटली डेस्कटॉप पे एडिटिंग करना चालू किया, इससे पहले फ़ोन पे करती थी। एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो एडिट करने में मुझे 17-18 घंटे लग जाते हैं पूरा का पूरा काम करने में। कंटेंट को सीरियसली लेने के लिए दिन फोल्डर्स बनाना, सिस्टम पे बी रोल्स अलग करना, रॉ फुटेज अलग करना, सबको नेमिंग करना, क्योंकि बाद में मुझे कोई वीडियो चाहिए होगी, इमेज 1 2 3 4 तो काम नहीं आएगा। ऑडियंस को एक 20 सेकंड की रील या 10 मिनट का वीडियो दिखता है, बट उसके पीछे इतने घंटों लगे हुए होते हैं ना, वो नहीं दिखता है। पर जैसे जैसे मैं ये करती गई मुझे अपनी लाइफ में चीजें नोटिस होती गई। नंबर 4, नोटिसिंग लाइफ मोर। पहले वीक के सारे डेज मुझे एक जैसे लगते थे, मंडे ट्यूसडे में, ट्यूसडे वेंसडे में, फिर थर्सडे में, और मैं वीकडेज का इंतजार करती रहती थी। लेकिन अब मैं सारी चीजें नोटिस करती हूँ। मंडे ब्लूज के टाइम पे मैं नोटिस करती हूँ, ओ बाय चांस मैंने आज ब्लू ही पहना है। ट्यूसडे को कभी कोई रैंडम, ओ बाल बहुत अच्छे लग रहे। सिस्टम, लैपटॉप, नोटपैड, माय वर्क डेस्क, अब सब कुछ एक शॉट बन जाता है। कंटेंट क्रिएशन मेरी लाइफ नहीं बना रहा, जो मेरी लाइफ ऑलरेडी है वो मुझे नोटिस करने में हेल्प कर रहा है।
और जब लाइफ देखना शुरू किया तो एक और गलतफहमी टूट गई। नंबर 5, ऑर्डिनरी बीट्स एक्साइटिंग। मुझे लगता था कि क्रिएटर्स की लाइफ क्या शानदार होती है, मेरी तो बहुत बोरिंग है। मैं क्या कंटेंट बनाऊंगी, कौन ही देखेगा। लेकिन मैंने इंस्टाग्राम पे एक बारी एक कर्ली हेयर रील डाली अपनी नानी के बारे में, और वो 100K व्यूज चला गया। मुझे बहुत खुशी हुई कि देख रहे हैं मुझे भी लोग। अभी करंटली इंस्टाग्राम पे 377 एंड यूट्यूब पे 267 कुकीज देख रहे हैं। इतने लोग, मतलब मेरा एक छोटा सा स्कूल था, उसमें इतने बच्चे होते थे, दोनों को मिला के 1000, पर 1000 तो अभी नहीं टच किया मैंने। एनीवेज, ये बहुत लोग होते हैं। मैं बना रही हूँ, ये लोग मुझे देख रहे हैं, धीरे धीरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और भी लोग देखेंगे तो फॉलो कर लेंगे अगर मैं उनको पसंद आऊंगी तो। लोग एक्साइटमेंट से नहीं, ऑनेस्टी से कनेक्ट करते हैं, आपकी पर्सनालिटी से कनेक्ट करते हैं। तो मैं सोचा अब मैं अपनी पर्सनालिटी ही दिखाऊंगी। पर ऑनेस्टी से बनाना और उसको बार बार बनाना, दोनों बहुत ही अलग चीजें हैं। नंबर 6, कंसिस्टेंसी इज हार्डर देन क्रिएटिविटी। आइडिया आना इजी है, बट उसको सेम एनर्जी से, सेम क्वालिटी से हफ्ते दर हफ्ते बनाना, ये असली टेस्ट है। 20 सेकंड की रील या कुछ भी, ये तो एक दिन का काम है। बट जब मूड ना हो, सर दर्द हो रहा हो, कुछ करने का मन नहीं हो, ऑफिस से आके मन कर रहा है अब बस लेट जाऊं, सो जाऊं, फिर भी इसको करते रहना, ये एक असली काम है। लोग बाकी क्रिएटर्स के कमेंट सेक्शंस में पूछते हैं, और ये सवाल मैं भी खुद से पूछती थी कि आइडियाज कहाँ से आएंगे। बट असली क्वेश्चंस ये होना चाहिए कि थकान होने के बाद भी, बॉडी चूर चूर होने के बाद भी कंसिस्टेंटली इसको करना कैसे है। और थकान की बात कर ही रहे हैं तो मुझे इसका अगला साइड मिला जो किसी ने वार्न नहीं किया था। नंबर 7, द टोल इट टेक्स। मैं दिन भर ऑफिस लैपटॉप के सामने, फिर घर आके वापस से बैठना पड़ता है स्क्रिप्टिंग करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए। आंखें थकी हुई, नेक पेन, बॉडी पेन, और सिर्फ बॉडी ही नहीं, माइंड भी। और मैं हर समय कुछ ना कुछ सोचती ही रहती हूँ, अगला कैप्शन, अगला पोस्ट, अगला आइडिया, पूरे हफ्ते का स्केड्यूल, अगले हफ्ते का स्केड्यूल। ये मेंटल लोड कभी खत्म नहीं होता, और बॉडी और नेक पेन खत्म ही नहीं होता। मैं बस इस तरीके से ऐसे जस्ट अपने आप को थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करती ही रहती हूँ पूरे दिन भर, फिर ऑफिस के बाद भी। और इससे मुझे ये रियलाइज हुआ, कंटेंट क्रिएशन फिटनेस को एक लग्जरी नहीं, जरूरत बना दिया। और मेंटल रेस्ट को भी। अगर माइंड और बॉडी ये दोनों नहीं संभले ना, तो कंटेंट क्रिएशन तो नहीं होने वाला। ये वही मोमेंट है जब मुझे रियलाइज होता है, काश दिन में 36 घंटे होते हैं, एक पार्ट ऑफिस के लिए, एक पार्ट कंटेंट क्रिएशन के लिए, और एक पार्ट सिर्फ मेरे खुद के लिए। नंबर 8, द बिगेस्ट सरप्राइज। और सबसे बड़ा सरप्राइज व्यूज नहीं है, फॉलोअर्स भी नहीं, और पैसे भी नहीं है। मैं जॉब करती हूँ, मैं कमा रही हूँ, मेरी सालों से आइडेंटिटी रही है, कभी स्टूडेंट, कभी एमबीए ग्रेजुएट, एक बैंकर। अब एक और चीज ऐड हुई है, समवन हु इज बिल्डिंग हर लाइफ, जो ऑफिस के बाद भी अपनी एक लाइफ क्रिएट करना चाहती है। मैं एक आइडेंटिटी बिल्ड करना चाहती हूँ, एक फ्रीडम लाना चाहती हूँ, अपने आप को देख कर खुश होना चाहती हूँ। बहुत सारा बड़ा ज्ञान तो नहीं मिला, और मैं आपको भी बहुत सारा बड़ा ज्ञान भी नहीं दे सकती। बस मुझे इतना पता चल गया, मुझे जितना असर होने वाला था उससे कहीं ज्यादा हो रहा है। उसके पीछे जितनी मेहनत होती है वो एक रील में तो आएगा ही नहीं, आ ही नहीं पाएगा। मैं तो बिल्कुल फिट ही नहीं कर पाऊंगी। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। दिन में 9 to 5 जॉब करती हूँ, शाम को कंटेंट क्रिएशन पे काम करती हूँ, वीकेंड्स पे फिल्म करती हूँ। ऐसे ही ब्रिक बाय ब्रिक अपनी लाइफ बिल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ। इफ यू लाइक दिस वीडियो, then follow along on my journey, because it is incomplete without you. Just hit like, subscribe and share. तो मैं मिलती हूँ आपको अगले संडे।